हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पटवारी क्विक रिवीजन सीरीज के अंतर्गत कंप्यूटर के महत्वपूर्ण एमसीक्यू, जहां पर आज हम कंप्यूटर के फुल फॉर्म को कवर करने वाले हैं। कंप्यूटर में कुछ फुल फॉर्म पूछे जाते हैं तो उन फुल फॉर्म को हम कवर करेंगे। देखिए, जो नॉर्मल फुल फॉर्म पूछे जाते हैं जैसे कि एएलयू का अर्थ क्या होता है, सीपीयू का अर्थ क्या होता है, तो ये तो आपको सबको पता है, ठीक है ना। कुछ अब जो नए तरह के फुल फॉर्म पूछे जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में पटवारी में पूछे जाएंगे, तो उन फुल फॉर्म को आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। लगभग 16 से 17 फुल फॉर्म है, साथ ही साथ में उनके बारे में संपूर्ण जानकारी भी है। तो एक प्रश्न में अतिरिक्त जानकारी के साथ में लगभग 4 से 5 प्रश्न आपके एक प्रश्न से ही कवर होने वाले हैं। तो डिटेल में आपको जानकारी दी जाएगी। तो अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो एग्जाम देने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। हो सकता है 2 से 3 प्रश्न आपके इसी वीडियो से देखने को मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। आप चाहे एमपीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप सीपीसीटी का एग्जाम दे रहे हो, एमपीएसआई, एएसआई, एलडीसी का एग्जाम दे रहे हो, सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जहां पर भी आपका कंप्यूटर पूछा जाता है। चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए पहला प्रश्न, तो सीजीआई का पूर्ण रूप क्या होता है कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर के अंदर सीजीआई का फुल फॉर्म जो है वो क्या होता है। एनटीपीसी मेंस में पूछा गया है, आपके पटवारी में भी पूछा जा सकता है। कॉमन ग्राफिक इंटरफेस, कॉमन गेटवे इंटरचेंज, कॉमन गेटवे इंटरफेस या फिर कंप्यूटर गेटवे इंटरफेस। आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है सी, यानी कि कॉमन गेटवे इंटरफेस। ये सीजीआई का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अब चलिए सीजीआई के बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं कि सीजीआई क्या होता है। तो सीजीआई का पूर्ण रूप है कॉमन गेटवे इंटरफेस। यह वेब एप्लीकेशन पर डायनामिक कंटेंट की सुविधा उपलब्ध कराता है। दो प्रश्न आपके क्लियर होंगे। एक तो सीजीआई का फुल फॉर्म आपका यहाँ से क्लियर हो गया, ठीक है, क्या है, कॉमन गेटवे इंटरफेस। दूसरा पूछा जाएगा कि सीजीआई का काम क्या होता है, तो याद रखिएगा वेब एप्लीकेशन पर डायनामिक कंटेंट की सुविधा उपलब्ध कराना, ये सीजीआई का फुल जो है यूज होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। दो प्रश्न आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, तो फोर्ट्रॉन का पूर्ण रूप क्या होता है। फोर्ट्रॉन का पूर्ण रूप क्या होता है, कई बार पूछा गया, रिपीटेड प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, इसलिए हमने इसको कवर किया है। देखिए, फॉर्टिट्यूड ट्रांसलेशन, फॉरेन ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन या फिर फॉक्स प्रो ट्रांसलेशन। आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है सी, यानी कि फॉर्मूला ट्रांसलेशन जो है वो फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म होता है। देखिए, फोर्ट्रॉन का पूर्ण रूप है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसका निर्माण पूछा जाता है कि निर्माण कब किया गया था, तो इसका निर्माण जॉन विक ने 1957 में पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में किया था। 3 से 4 प्रश्न क्लियर हो रहे हैं। देखिए, पहला तो फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म आपको पता चल गया, ठीक है। फोर्ट्रॉन का निर्माण किसने किया था, जॉन विक ने किया था। कब किया था, 1957 में किया गया था। और ये भी याद रखिए कि पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, तो वो भी आपकी फोर्ट्रॉन है, ठीक है। एक ही प्रश्न में लगभग 5 प्रश्न आपके यहाँ से क्लियर हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, कंप्यूटर शब्दावली में जीआईजीओ का पूर्ण रूप क्या होता है। देखिए ऑप्शन, गार्बेज इन गार्बेज आउट, ग्रोथ इन ग्रोथ आउट, ग्रॉस इन ग्रॉस आउट या फिर कोई नहीं। आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। ये जीआईजीओ का पूर्ण रूप होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में जीआईजीओ का अर्थ है गार्बेज इन गार्बेज आउट, ठीक है। यह केवल उन प्रोग्रामों पर लागू होता है जो अमान्य डाटा को संशोधित करते हैं, यानी कि जो डाटा यूज का नहीं है उसको ये लोग अपने आप ही डिलीट कर देते हैं, जो जीआईजीओ होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी जरूर से जो है दबा लेंगे। एटीएम किसका संक्षिप्त रूप है, बहुत रिपीटेड प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। आइए बता देते हैं। देखिए, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑल टाइम मनी या फिर ऑटोमेटिक टेली मशीन। आंसर देखते हैं जल्दबाजी में। देखिए, इसका आंसर सबको पता रहता है लेकिन जल्दबाजी में ये गलती कर दी जाती है, ठीक है ना। इसका सही आंसर होगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। याद रखिएगा ऑटोमेटेड है, ठीक है। यहाँ पर लोग गलती से ऑटोमेटिक लगा देते हैं लेकिन ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटेड होता है, ठीक है। चलिए देखिए, तो एटीएम की बात करें तो एटीएम का पूर्ण रूप है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। यह एक स्वचालित स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक आउटलुक बैंकिंग है। पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी एक स्वचालित जो है इलेक्ट्रॉनिक आउटलुक बैंकिंग है, तो आपको बताना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट बैंकिंग एटीएम को कहते हैं, जो डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड की मदद से नकदी उपलब्ध कराता है, ठीक है। एटीएम आप सब लोग जानते हैं, ऐसा कार्ड सा होता है, इस कार्ड को जो एटीएम मशीन में डालते हैं, अपना पिन वगैरह डालते हैं और आपका पैसा आपको मिल जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। तो सीएडी का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर की भाषा में सीएडी का फुल फॉर्म क्या होता है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डायग्राम, कंप्यूटर असिस्टेंट डायग्राम या फिर कोई नहीं। आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी कि सीएडी का फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इसका काम क्या होता है, आइए देख लेते हैं। तो सीएडी का फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिजाइन।
इसे निर्माण संशोधन विश्लेषण में सहायता के लिए बनाया गया है। ठीक है, इससे डिजाइन की गुणवत्ता का भी पता लगाया जाता है। तो जो भी निर्माण होता है उसका संशोधन करना है, क्या उसमें एडिटिंग करनी है, उसके लिए जो है CAD का जो है यूज किया जाता है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। देखिए, कंप्यूटर फील्ड में OLE का फुल फॉर्म क्या होता है? अब ये ऐसे फुल फॉर्म है जो परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, अभी व्यापम की परीक्षाओं में यही फुल फॉर्म पूछे जा रहे हैं, जो नए नए फुल फॉर्म है। ठीक है ना, पुराने सबको याद है, लेकिन अगर आपको कंप्यूटर में अच्छे नंबर लाना है तो इन फुल फॉर्म को भी आपको कवर करना ही होगा। OLE का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड इनेबलिंग, ऑब्जेक्ट लोकेशन एंड ब्लू, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, या फिर कोई नहीं। आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है सी, यानी कि ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ये फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर में OLE का। ठीक है, तो कंप्यूटर फील्ड में OLE का पूर्ण रूप है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ठीक है, यह एक फ्रेमवर्क है, याद रखिएगा। OLE क्या है? OLE एक फ्रेमवर्क है जिसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है। 2-3 प्रश्न यहाँ पर आपके क्लियर हो जाएंगे। एक तो OLE का फुल फॉर्म आपको पता चल गया, ठीक है, और ये क्या है? तो ये एक तरह का फ्रेमवर्क है। किसने बनाया है इसको? तो इसे जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको बनाया गया, ये आपको याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। ITR का फुल फॉर्म क्या होता है? ITR से तो बहुत लोग परिचित हैं, लेकिन क्या होता है फुल फॉर्म ITR का? आयकर रिटर्न, आयकर रसीद, आयकर पंजीकरण, या फिर आयकर अनुपात। आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी कि ITR का फुल फॉर्म होता है आयकर रिटर्न। कई बार आपने सुना होगा भाई ITR फाइल कर दो, ITR फाइल कर दो। क्या होता है? देखिए, ITR मतलब क्या होता है? ITR का जो है पूरा नाम है, आय जो इसका फुल फॉर्म होता है वो होता है आयकर रिटर्न। यह एक ऐसा फॉर्म है जिसे एक व्यक्ति को भारत सरकार के आयकर विभाग को जमा करना होता है। अगर आप सरकारी जॉब कर रहे हैं या कोई भी जॉब आप कर रहे हैं, और आज जो भारत सरकार का जो स्लैब है जिसके अंतर्गत जो है आयकर वगैरह लिया जाता है, अगर आप उस स्लैब में आ रहे हैं तो आपको ITR यानी कि आयकर जमा करना पड़ेगा। एक तरह का फॉर्म होता है। ये फॉर्म जमा करने पर भारत सरकार के पास में ITR पहुंच जाता है, और ITR फाइल करने पर आपको आयकर का रिटर्न भी प्राप्त होता है, जब भी इसको रिटर्न करना होता है। ठीक है ना, सरकार के द्वारा कुछ पैसा भी वापस में दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, BCD का पूर्ण रूप क्या होता है? बाइनरी कोडेड डेसिमल, बिट कंट्रोल डेसिमल, बाइनरी कोड डिवाइस, या फिर बाइट कोडेड डेटा। आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी कि बाइनरी कोडेड डेसिमल। ये BCD का फुल फॉर्म होता है। देखिए, तो BCD का पूरा नाम जो है वो है बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। SIM यानी कि सिम का पूर्ण रूप क्या होता है? देखिए, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सिंपल इंफॉर्मेशन मोड, सिग्नल इंफॉर्मेशन मॉड्यूल, या फिर सेल्फ आइडेंटिटी मॉड्यूल। आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी कि सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ये सिम का फुल फॉर्म होता है। एक मिनट माफ कीजिएगा। चलिए, देखिए, सिम का पूर्ण रूप है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, अर्थात उपभोक्ता पहचान इकाई। कभी कभी आपसे सिम को हिंदी में पूछ लेते हैं कि सिम को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है ना, या सिम का फुल फॉर्म क्या है। अब उसमें ये इंग्लिश वाला नहीं दिया रहेगा, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल नहीं दिया रहेगा, वहाँ पर दिया रहेगा आपको जो है उपभोक्ता पहचान इकाई। तो आपको याद रखना है कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं उपभोक्ता पहचान इकाई। और ये एक IC सर्किट यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, ये भी आपको याद रखना है सिम के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। कंप्यूटर शब्दावली में MAN का फुल फॉर्म क्या होता है? मार्जिन एरिया नेटवर्क, मैक्सिमाइज एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, या फिर मेगाबाइट एरिया नेटवर्क। आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है सी, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की जो है कंप्यूटर में MAN का फुल फॉर्म होता है। देखिए, MAN का अर्थ है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब LAN का क्या अर्थ होता है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि LAN का क्या अर्थ होता है। ठीक है, WAN भी होता है, WAN का अर्थ आपको बता दें तो WAN का अर्थ है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। कंप्यूटर शब्दावली में AI का क्या अर्थ होता है? एयर इंडिया, एंटर मोटर इंजरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर कोई नहीं। आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है सी, यानी कि AI का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए, GS की एक हम क्विक रिवीजन की वीडियो बहुत जल्द लेकर के आने वाले हैं, 10-10 मिनट की वीडियो होंगी, जिसमें लगभग 100 प्रश्नों को हम कवर कराएंगे। हमको ये पता चल चुका है कि कहाँ से आपका GS का प्रश्न पूछा जा रहा है, जो नई कंपनी आई है कहाँ से आपसे जो है GK GS के प्रश्न पूछ रही है। तो हम GK GS के लगभग 100 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर के आएंगे, 10-10 मिनट की वीडियो होंगी। क्विक रिवीजन आपका एक तरह से हो जाएगा, वन लाइनर होंगी, जिससे कि आपको एग्जाम में आपको याद रहे। ठीक है, चलिए देखिए कंप्यूटर में तो AI का अर्थ होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कई बार MPPSC में पूछा जा चुका है। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G का किस शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है? यानी कि जो 2G 3G 4G होता है उसमें G का अर्थ क्या है? ग्लोबल, गवर्नेंस, जनरेशन, या फिर गूगल। आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है सी, यानी कि G का अर्थ है जनरेशन। 2G स्पेक्ट्रम में G अक्षर जनरेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में जो तकनीकी है वो 2G से आगे 3G 4G और 5G भी लॉन्च कर दी गई है। पता है आपको, एयरटेल के द्वारा 5G सबसे पहले लॉन्च की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर शब्दावली में EPROM का क्या अर्थ होता है? EPROM का क्या अर्थ होता है? एक्सटेंडेड प्रोग्राम रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, इलेक्ट्रॉनिक
प्रोग्रामेबल रोम या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर देखें, प्रश्न का सही आंसर है बी यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये पूरा फुल फॉर्म हो जाता है। रोम का तो पता ही है आपको, रोम रैम का क्या अर्थ होता है आपको पता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का होता है, रीड ओनली मेमोरी रोम का होता है। तो ई प्रोम का अर्थ हो गया इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो फुल फॉर्म थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, पक्का आप इसको देख करके जाइएगा, आपके एग्जाम में एक ना एक टकराएंगे। इसके बाद में जो की होती हैं यानी कि जो F1 से लेकर के F12 तक की है, उनके क्या प्रमुख काम होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण जो की कीबोर्ड के अंतर्गत होती है, डायरेक्ट उससे कहाँ से कहाँ तक हम पहुँच सकते हैं और किस की का उपयोग किस लिए किया जाता है, उसकी वीडियो हम बहुत जल्द आज ही शाम को लेकर के आ जाएंगे। तो वो वीडियो भी आपकी कवर हो जाएगी। दिन में 3 से 4 वीडियो आने वाली हैं, जिससे कि आपकी पटवारी का एग्जाम अच्छी तरह से आप अपने कंट्रोल में कर सकें। जो आपका सामान्य प्रबंधन है, जो आपका कंप्यूटर है, जो जीके जीएस है, मैथ रीजनिंग सबको आता है, सब लोग कवर कर लेंगे। लेकिन ये जो 2-3 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं वो आपके लिए परेशानी बन सकते हैं। जैसे कि आपका साइंस हो गया, तो साइंस की भी एक हम वीडियो लेकर के आएंगे, जिससे कि जल्द से जल्द आप इन सारी चीज़ों को कवर कर सकें। जिसका एग्जाम 20 मार्च के बाद में उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन उससे पहले भी जिसका एग्जाम है वो भी अपना जो है अच्छी तरीके से थोड़ा सा पढ़ करके जाएंगे, तो उनका भी थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। ठीक है, 3 से 4 वीडियो अब दिन भर में आने वाली है आपके लिए। बस आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, दोस्तों के पास आपको इसको शेयर कर देना है और इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप कोई भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं और इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और हमारा नाम है अतुल शुक्ला। लगभग 25 जो सरकारी एग्जाम है उनको क्वालिफाई करने का मेरे पास में अनुभव है। ठीक है, चलिए जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।